लोकल स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे फंक्शन लेंगे डफ, उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन नेम लेना है और उसके बाद ब्रैकेट कोलन, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे str एक वेरिएबल लिया है और उसके बाद हमने यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर LICT भुना यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है str, जिसके अंदर हमने LICT भुना एक स्ट्रिंग को पास करवाया है, ऐड करवाया है। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे किसको, str को, और str को प्रिंट करेंगे। फिर हम फंक्शन को कॉल करेंगे, को कॉल करना है LICT, ये हमारा फंक्शन है। देखिए यहाँ पे हमारा जो डब फंक्शन है, ये फंक्शन को आपने कॉल करवाना है और उसके बाद हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने लोकल स्कोप को हमने फंक्शन का यूज किया था, तो लोकल स्कोप को हमने प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे जो डब फंक्शन था हमारा, यहाँ पे देखिए एक ध्यान आपने यहाँ पे ये देना है कि भी जो ये प्रिंट हमने करवाया है वो हमने इस फंक्शन को प्रिंट करवाया, यानी str वेरिएबल को प्रिंट करवाया है। और जो लोकल स्कोप फंक्शन जो होता है, लोकल स्कोप जो वेरिएबल हमारा होता है वो फंक्शन के अंदर होता है और इसलिए इसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है और यहाँ पे कॉल कर दिया है किसको, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो इस क्लास पाइथन की इस क्लास में बात करेंगे ग्लोबल स्कोप के बारे में, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल के बारे में। तो जो ग्लोबल स्कोप वेरिएबल होता है वो फंक्शन के बाहर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक str वेरिएबल लेंगे और जिसके अंदर हम यहाँ पे LICT भुना टाइप करेंगे और उसके बाद हम एक फंक्शन लेंगे यहाँ पे डब फंक्शन। यहाँ पे हमने LICT फंक्शन नेम लिया और डबल को ब्रैकेट के साथ इसको हमने यहाँ पे लगाया, उसके बाद कोलन। उसके बाद हम आगे देखिए यहाँ पे एक str वेरिएबल और लेंगे और str वेरिएबल जो हमारा होता है, देखिए हम अभी जो लिया है ये वेरिएबल, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है और ये हमारा फंक्शन होता है। और जो फंक्शन के अंदर होता है वो हमारा लोकल होता है और जो फंक्शन के बाहर होता है वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम और ले और इस वेरिएबल में हम यहाँ पे ओ लेवल टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पे। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करना है, यहाँ पे हमने प्रिंट करना है किसको, str को प्रिंट करना है और str को प्रिंट कर दिया है। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है LICT, उसके बाद यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करवाया है और उसके बाद फंक्शन को कॉल करवाने के बाद फिर हम प्रिंट करेंगे किसको, str को प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमने फंक्शन से जो बाहर हमारा वेरिएबल था, यानी ग्लोबल वेरिएबल था, और उसको हमने प्रिंट करवाया है फंक्शन के बाहर, क्योंकि हमारा जो फंक्शन कॉल करवाई थी, फंक्शन कॉल करवाने के बाद जो हम प्रिंट करेंगे वो हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करता है, यानी फंक्शन से बाहर है उसको प्रिंट करता है। और जो हम कॉल करने से पहले हमने प्रिंट करवाया है वो हमारे लोकल वेरिएबल को प्रिंट करता है। देखिए हमारा सेम वेरिएबल है str और str, लेकिन यहाँ पे ये str अलग मानता है और ये इस वेरिएबल को ये अलग मानता है, क्योंकि ये फंक्शन से बाहर है और ये फंक्शन के अंदर है। तो इसलिए हमने इसको प्रिंट करवाया, तो ये लोकल को प्रिंट कर दिया और अभी हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है तो इसको हमने ग्लोबल को प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते। देखिए हम इसको रन करेंगे और जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक हमारी यहाँ पे कि हमने एक कोट और नहीं लगाया है और यहाँ पे दोबारा से हम रन करेंगे। देखिए यहाँ पे रन करने के बाद हमारे सामने ओ लेवल प्रिंट हुआ। पहले हमें ओ लेवल मिला, पहले हमने ओ लेवल इसलिए मिला क्योंकि पहले हमारा फंक्शन के अंदर वाला प्रिंट हुआ। देखिए पहले हमारा ये प्रिंट हुआ है, अगर ये प्रिंट होगा तो हमारा क्या होगा, इस ओ लेवल को प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर हमारा ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हुआ है और ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट जो हुआ है वो हमारा
बाद में प्रिंट हुआ है, क्योंकि पहले प्रिंट हमारा लोकल प्रिंट होगा, फिर हमारा ग्लोबल प्रिंट होगा। ये हमारा फंक्शन से बाहर अगर हम यूज करते हैं उसको हम ग्लोबल वेरिएबल करते हैं, और अगर फंक्शन के अंदर करते हैं तो लोकल वेरिएबल यूज किया जाता है। तो अगर हम फंक्शन के अंदर ग्लोबल को चलाना है, तो फंक्शन के अंदर अगर ग्लोबल वेरिएबल को चलाना है तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, एक ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और ग्लोबल कीवर्ड का यूज करेंगे। देखिए यहां पे मैंने एक ग्लोबल, उसके बाद str, एक str वेरिएबल लिया है, और अभी हम इसको प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर अभी हम इसको प्रिंट करते हैं तो अभी हम प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे O लेवल और O लेवल दोनों दिखा रहा है। देखिए O लेवल और O लेवल दोनों दिखा रहा है, क्योंकि ये O लेवल जो हमने, इसने ग्लोबल जो ये वेरिएबल है ये इसको ग्लोबल को भी प्रिंट करेगा और यहाँ पे लोकल को भी प्रिंट करेगा। देखिए अगर ग्लोबल कीवर्ड के साथ लिया है तो ये किसको मानता है, ग्लोबल को मानता है, और अगर इससे अलग है तो ये इसको किसको मानेगा, लोकल वेरिएबल को मानेगा। अगर हम कुछ थोड़ा सा नॉन लोकल के बारे में, तो जो नॉन लोकल होता है वो देखिए हम नॉन लोकल फंक्शन होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन होता है, यहाँ पे डफ, उसके बाद हमने यहाँ पे आउटर फंक्शन हम इसको लेंगे, और उसके बाद हमने ब्रैकेट कोलन, उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है a के अंदर 10, उसके बाद फिर हमने एक फंक्शन ड फंक्शन और लेना है, उस फंक्शन को हमने इनर नेम दे देना है, और यहाँ पे कोलन, उसके बाद यहाँ पे हम नॉन लोकल लेंगे, यहाँ पे नॉन लोकल ए वेरिएबल, उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल और लेंगे, और एक वेरिएबल हम बी लेंगे। यहाँ पे बी में हमने यहाँ पे 30, उसके बाद हमने प्रिंट करना है, यहाँ पे हमने प्रिंट करना है किसको, ए को प्रिंट करना है, और उसके बाद फिर हमने प्रिंट करना है बी को प्रिंट करना है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवाएंगे, इनर जो हमारा फंक्शन है, इनर फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे ए वेरिएबल को, और उसके बाद यहाँ पे फिर हम फंक्शन को कॉल करेंगे किसको, आउटर को, आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे और उसको रन करेंगे। यहाँ पे देखिए रन करने से पहले हम एक प्रोग्राम के बारे में एक बार समझ लेते हैं। जो हमारा जो नॉन लोकल होता है, तो ये डब फंक्शन जो हमारा होता है वो नेस्टेड फंक्शन इसको बोला जाता है, क्योंकि दो फंक्शन यूज किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक डब फंक्शन हमारा आउटर है और एक डब फंक्शन हमारा इनर है, यानी दो फंक्शन इसके अंदर हमने लिए हैं। देखिए, और दोनों को हमने कॉल करवाया है, इनर को भी हमने कॉल करवाया और आउटर को भी कॉल करवाया। अगर इस फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसमें हम अभी बात आती है हमारे इनर फंक्शन की। तो इनर फंक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो ये फंक्शन से बाहर है, तो ये वैसे हुआ ग्लोबल। तो यहाँ पे इस ग्लोबल को ये क्या नॉन लोकल वेरिएबल बना देगा, और नॉन लोकल वेरिएबल अगर हुआ है तो ये यहाँ पे नॉन लोकल वेरिएबल देखिए ए को नॉन किया है। अभी हमने इस ए को प्रिंट किया और उसके बाद हमने इस बी को भी प्रिंट किया, और यहाँ पे जो अगर प्रिंट अभी हम करेंगे तो यहाँ पे इसको जो प्रिंट है, अब यहाँ पे इस ए वेरिएबल को प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नॉन लोकल वेरिएबल हो गया है। अब ये जो वेरिएबल था 10, अब यहाँ पे इस वेरिएबल को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि अब इस वेरिएबल की जगह यहाँ पे इस वेरिएबल को प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन लोकल वेरिएबल हो गया है और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करवाया है। तो यहाँ पे इसने प्रिंट से हमने कॉल किया, क्योंकि यहाँ से फंक्शन से बाहर प्रिंट हुआ है तो यहाँ पे ग्लोबल को प्रिंट करता है, लेकिन अभी इस पर को ग्लोबल को इसने क्या कर दिया है, नॉन लोकल वेरिएबल बना दिया। तो अभी हम इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमारा प्रिंट हुआ ए वेरिएबल,
यानी ये 5 प्रिंट हुआ, फिर हमारे 30 प्रिंट हुआ है, और फिर उसके बाद हमारा इनर को प्रिंट किया और इनर के अंदर हमारा 5 प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 10 जो था यहाँ पे अभी ये वेरिएबल इस वेरिएबल को मानता है यहाँ पे, और अब इस वेरिएबल को ये प्रिंट कर देगा। तो आज की क्लास रीलोडिंग मॉड्यूल फंक्शन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन स्टार्ट करेंगे डब फंक्शन, और यहाँ पे हम इस फाइल के अंदर जो फंक्शन नेम लिखेंगे और यहाँ से कोलन, उसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंट करना है, और प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पे देखिए प्रिंट में हमने यहाँ पे LICT फुन्ना डबल कोट और ब्रैकेट को बंद कर देना है, और इस फाइल को हमने test2.py के नाम से सेव कर दिया है। तो यहाँ पे अब इसको हम रन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको रन करेंगे, और रन करने के बाद अभी हम यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने रन करने के बाद इस फाइल को हमने इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट। उसके बाद जो फाइल का नेम रहेगा हमारा test2 जो हमारी फाइल है, उसके बाद फाइल नेम डॉट फंक्शन नेम हमने यहाँ पे टाइप करना है, और उसके बाद इसको ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पे हमने LICT भुन्ना को इंपोर्ट करवाया है और प्रिंट करवाया अभी इसके अंदर। और उसके बाद देखिए अभी हम इसी प्रोग्राम को रीलोड करवाएंगे, और रीलोड के लिए देखिए यहाँ पे हमने O लेवल, यहाँ पे O लेवल और हमने इस जो स्ट्रिंग के अंदर टाइप करवाया है, और उसके बाद हम इसको कंट्रोल S के साथ सेव कर देंगे। और देखिए अब हम इसी फाइल के अंदर इसी प्रोग्राम को रीलोड करवाएंगे, और रीलोड के लिए हमने यहाँ पे इंपोर्ट, उसके बाद इंपोर्ट लीव यहाँ पे फंक्शन लेना है, और उसके बाद फिर इंपोर्ट लीव फंक्शन जो नेम था हमारा, ये वाला फंक्शन नेम था, इंपोर्ट लीव डॉट रीलोड आपने करना है। और किसको करना है, आपने इस फाइल को रीलोड करना। देखिए टेस्ट जो 2 फाइल थी हमारी, यहाँ पे test2 को ब्रैकेट बंद करना है, और उसके बाद इसको एंटर कर देना। देखिए यहाँ पे अभी हमने इस फाइल को रीलोड करवा दिया है, और उसके बाद इस फाइल को हम प्रिंट करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रिंट किया हुआ आपने, देखिए इंपोर्ट के बाद आपने प्रिंट करवा था, तो हम टेस्ट इस फाइल 2 को प्रिंट करवाएंगे क्या, उसके बाद हमारा जो है फंक्शन नेम था, और उसके बाद हमने ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने रीलोड करवाया। पहले हमने इंपोर्ट के अंदर LICT भुन्ना को प्रिंट करवाया था, उसके बाद हम उस फाइल नोट हमारा जो फंक्शन था उस फंक्शन के अंदर हम कुछ अपडेट और कर दिया था, जैसे कि हमने O लेवल को और इसके अंदर टाइप कर दिया था। उसके बाद हमने इंपोर्ट लीव जो फंक्शन के थ्रू उसको इंपोर्ट करवा के उसको रीलोड करवाया फाइल को, और फिर वापस उसको हम test2 जो है .LICT को हमने प्रिंट करवाया। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को हम रीलोड करवा सकते हैं, यानी इसको रीलोडिंग मॉड्यूल्स फंक्शन कहा जाता है। तो